पिताजी तब भी हमसे ढंग से बात नहीं करते थे। उनके लिए मैं एक फ्रॉडिया बेटा था। गूगल पे जाइएगा ना और बिहार टाइप करिएगा। उसी दौरान सौरभ अनुराग हमारे मित्र, जिसमें वो एरोप्लेन से आ रहे थे पटना, तो उन्होंने खिड़की से बोले, पापा ऐसा मत दीजिए, कैमरा दिला दीजिए। और मेरे जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जीवन में मेरे पास पैसा वैसा नहीं होता था, वही एक मेरा प्यार, मेरा दोस्त। जो बच्चे बिहार में पैदा होते हैं उनका एक टाइमलाइन सेट है कि पैदा हो, पलो पढ़ो, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाओ, वहीं रह जाओ। क्यों? क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इसको लोग नहीं मानते हैं। बट एक बच्चा जिसका नाम आशीष कौशिक है वो भी यहाँ जन्मा, वो भी यही टाइमलाइन फॉलो किया। पर जब वो लास्ट का था ना कि पढ़ो लिखो और वहीं रह जाओ, वो उसको नहीं करना था। उसका था कि वापस घर आना है, यहीं पे कुछ करना है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष कौशिक है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पला बढ़ा, यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की और बाहर जाके ग्रेजुएशन के बाद समझ में आया कि मैं अपने नाम के साथ एक आइडेंटिटी कैरी करता हूँ, जिसे बिहारी हम तो एज आइडेंटिटी कैरी करते थे, लेकिन बिहार के बाहर लोग उसे अलग अलग तरीक़ों से मानते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा टर्म है बिहारी एज अ गाली। पर हमें वो चीज़ गवारा नहीं था। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा चीज़ों को ना एक अलग तरीके से देखने की आदत थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा भी समय आया यहाँ से बाहर जाने का। लेकिन उसके पहले एक शौक़ मेरे अंदर थी, जो आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं, वो मेरे अंदर आ चुका था। मुझे फ़ोटो खींचना बहुत पसंद था, पर ये नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, या फिर ऐसा कोई फील्ड भी होता है मुझे नहीं पता। लेकिन एक समय आता है ना कि जब आपको जीवन में डिसाइड करना है कि अब चले तो जा रहे हो, लेकिन जाना कहाँ है। 12वीं में हम फेल हो गए और मेरे जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि जब पिताजी बोले, ऐसा है मेरे पास बहुत कम पैसा है आप घर से निकल जाइए, आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। तो हम भी सोचे कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। लेकिन तब तक एक चीज़ हम कर लिए थे, पापा के पोस्ट ऑफिस में पार्ट टाइम में हम काम करते थे और मेरे पापा का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। और इसी दौरान 12th का एग्ज़ाम देके थोड़ा समय मेरे पास बचा था। तो पापा ने बोला कि पैसा तो नहीं देंगे, पता तुमको क्या चाहिए। तो बोले, पापा ऐसा मत दीजिए, कैमरा दिला दीजिए। तो मेहनत की कमाई जो पापा के ऑफिस में हम काम किए, उससे पापा ने मुझे कैमरा दिलाया। मेरे बड़े भैया उस समय गुड़गांव में रहते थे, जॉब कर रहे थे, नया नया जॉब लगा था उनका। तो फिर आस नहीं दिखा तो उन्हीं के पास हमको भेज दिया गया। लॉकडाउन आपने 2020 में सुना होगा। हम लॉकडाउन बहुत पहले झेल चुके थे, 1 साल का। जीवन में मेरे पास पैसा वैसा नहीं होता था, वही एक मेरा प्यार, मेरा दोस्त, कैमरा मेरे साथ था। और भैया के दिए गए कुछ पैसे होते थे जिससे मैं सब्जी लाता था, और कुछ चिल्लड़ बच गए तो वो मेरा सेविंग्स होता था। तो प्यार कंफर्म तब हुआ जब उन चिल्लड़ को मैं नीचे के ढाबे में जाके नोट में कन्वर्ट कराता था और दिल्ली के कोने कोने को उस समय घूमता था, क्योंकि मेट्रो उस समय तक महंगा नहीं हुआ था। उस समय मेट्रो का सबसे महंगा टिकट 28 रुपये का होता था। तो समझ में आया कि अब जो करना है इसी में करना है, आगे इसी में बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने हाथ पैर मारा, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ एडमिशन के लिए। तब जाके थोड़ा गूगल पे सर्च किया कि कैमरा से रिलेटेड पढ़ाई क्या है। तब पता चला कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन नाम की एक पढ़ाई होती है। मैंने एक कॉलेज देख के एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, पॉपुलरली नोन एज मारवा स्टूडियो, उसमें अप्लाई कर दिया। कॉलेज शुरू हो गया। पिताजी तब भी हमसे ढंग से बात नहीं करते थे। उनके लिए मैं एक फ्रॉडिया बेटा था, क्योंकि उनको लगता था कि जीवन में कुछ करेगा नहीं, खाली बाप का पैसा बर्बाद करेगा। कॉलेज में गए, डे 1 इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन सेशन, पूरा हॉल भरा है बच्चों से और सब कोई अपने बारे में बता रहे हैं। 10 लोग बोले होंगे, उसके बाद मेरी बारी आती है। हाथ उठता है और हम बोलते हैं, हेलो आई एम आशीष कौशिक। जब तक आशीष कौशिक बोले तब तक ठीक था। जैसे ही बोले आई एम फ्रॉम पटना बिहार, 10-15 मुंडी मेरे तरफ मुड़ा और बोला नहीं मतलब देखा, बोला कुछ गलत बोल दिए क्या तब तक ठीक है, चल रहा था। एक किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि मैम वो रील वाले कैमरा जो है जिसमें बचपन में रील लगाते थे, उसे क्या कहते हैं। आंसर आना चाहिए था कि उसको क्या कहते हैं, बट आंसर कुछ और आया। आंसर है, क्या तुम सवाल पूछ रहे हो, रील वाले कैमरा वो तो यूज़ ही नहीं होते हैं, होता होगा कहीं बिहार में यूज़। हम तो नॉर्मल तरह समय तक अचानक मेरा सिर उठा, बोले एक्सक्यूज़ मी मैम, आपने कुछ बोला। यस, आपने बोला कि बिहार में यूज़ होता होगा। मैंने बोला कि आई ओन अ DSLR, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई रियली डोंट फील दैट आई एम बैकवर्ड एट ऑल, एंड लिसनिंग दीज थिंग्स फ्रॉम अ टीचर मेक्स मी फील रियली बैड।
तो पहला जो एक इंसिडेंट मेरे जीवन में मेरे को किक किया वो यही था, क्या इतना गंदा सोचा लोगों को बिहार को लेके। डे बाय डे लोगों का बेतुका सवाल बिहार को लेकर आता था कि तुम्हारे यहाँ तो लोग बहुत अनहाइजेनिक वे में रहते हैं, नहाते हुआते नहीं होंगे। मतलब हाँ, हम नाला से निकल के आते हैं हम यहाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ तो ट्रेन से उतरता है एकदम सीधा ऐसे उतरो और फटाक से बोलता है पैसा दे दो, यही चलता है हम लोग यहाँ, तुम लोग को दिमाग में यही होगा। उसी दौरान सौरभ अनुराज हमारे मित्र, उनका एक फोटो सीरीज आया फेसबुक पे, जिसमें वो एरोप्लेन से आ रहे थे पटना, तो उन्होंने खिड़की से पटना का कुछ फोटोग्राफ लिया था। तो हम रैंडमली स्क्रॉल कर रहे थे और अपने कुछ आउटसाइडर्स फ्रेंड्स को वो दिखाएं, तो उनको कहना था पटना ऐसा है। मैंने हाँ, हम तो सोचते थे कि झुग्गी झोपड़ी टाइप का होगा, लोग का यही था। बोले हाँ भाई, मेरा भी झुग्गी इसी में, देख लो। तो समझ में आया कि एक बहुत बड़ा गैप है और इस पर किसी ने अब तक काम नहीं किया है। समझ में आया कि क्या करें, कैमरा में तो एक्सपर्ट थे ही। 2016 में हम पहली बार एक फ़ोटो सीरीज़ किए थे, भाई मोबाइल वाला जो आपको हम बताएं, जिसमें हमने स्कूटी से निकल गए और रैंडमली कुछ फोटोज़ बिहार के जगहों के लेके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चालू किए। और कमेंट सेक्शन बम बम, अरे भाई क्या मजाक करो, ये बिहार से है, तुम भूटान का फोटो उठा के बोलते हो बिहार का है, और वो सब बिहार का ही फोटो था। फिर एक पूरा मैंने सीरीज शूट करना शुरू किया बिहार अनएक्सप्लोर्ड करके, जिसमें नेपुरा नाम का एक जगह है नालंदा में, जहाँ सिल्क वीवर्स का एक पूरा गाँव है। गया के बारे में शूट किया, राजगीर के बारे में शूट किया, रोहतास के बारे में शूट किया, दरभंगा के बारे में शूट किया। उन सारे चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और जो एप्रिसिएशन पूरी दुनिया से आना शुरू हुआ, दुनिया इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के लोग उन फोटोज वीडियोस को देख के कहते थे कि हमने ये बिहार कभी नहीं देखा। तो समझ में आया कि ये गैप बहुत बड़ा है। और देखिए, हम आप सब लोग इंटरनेट जनरेशन के लोग हैं, हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह लीजिए, खासियत कह लीजिए, हम हर चीज़ के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। ये वीडियो भी आप इंटरनेट पर ही देख, गूगल पे जाइएगा ना और बिहार टाइप करिएगा और इमेज सेक्शन में जाते आज से 7 साल पहले तो आपको खाली पता है क्या दिखता है, लूटमार, डकैती, गंदगी, बाढ़। ऐसे ही हमारा नाम पूरे दुनिया में क्या है आपको पता है। बट आप वहीं जाके उत्तर प्रदेश टाइप करेंगे ना तो आपको आगरा, लखनऊ, बनारस, इन सब की खूबसूरत तस्वीरें दिखेंगी। तो हमारा नाम ऐसे ही बदनाम, इंटरनेट पे और बदनाम। तो मुझे लगा कि इस गैप को भरने की बहुत ज़रूरत है और हम लग गए काम पे। ऐसा कि हम कभी कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप नहीं की, जब भी छुट्टी मिलता था हम बिहार वापस आते थे अपने कुछ पैसे जुगाड़ के। हम स्कूटी पे पूरा बिहार घूमते थे, जगहों को एक्सप्लोर करते थे, फोटोज़ को बनाते थे, वीडियोज़ बनाते थे और लग गए हम बिहार को दिखाने। और कोशिश था कि इंटरनेट पे ही सही थोड़ा सा तो बदलाव आए और आना शुरू हुआ। एक एप्रिसिएशन मैसेज मुझे याद है कि एक लड़का मैसेज करता है, हेलो ब्रदर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लिव इन अमेरिका एंड थैंक्स फॉर शोइंग पिक्चर्स ऑफ माई मदरलैंड। आई शोड दिस पिक्चर्स टू माई ग्रैंड मदर एंड शी फेल इनटू टीयर्स। ये एग्जैक्ट मैं आपको उसके टर्म्स कोट कर रहा हूँ। मुझे लगा कि भाई ये मदरलैंड काहे बोल रहा है, भाई तो पाकिस्तान का रहने वाला है। फिर जब बातें बढ़ी उससे, उसने बताया कि पार्टीशन के पहले उसकी दादी रोहतास के रहने वाले थे और वो वहीं उन पहाड़ियों के आसपास रहते थे। तो उनको जब वो फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाया कि अब वो यहाँ आ नहीं सकती थी तो वो रो पड़ी। मुझे लगा कि यार इन काम की वजह से लोग आज के डेट में कम से कम यहाँ दिल से जब खुश हो रहे हैं तो मुझे यही काम करना है। मुझे नहीं पता था कि आगे इसमें करियर क्या होगा क्या नहीं, पर हम डिसाइड कर लिए करना यही है। तब से लेके आज तक हम इस करियर में ही आगे बढ़े। आज मेरा ये प्रॉपर कंपनी बन चुका, करियर बन चुका, मैं इसी में काम कर रहा हूँ और दुनिया इन चीज़ों को देख रही है।